इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उन सभी को इसी वीडियो में साथ ही साथ ये इसका 7वां पार्ट है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं एसेस किए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ से भी आप जाकर के इसके सारे पार्ट्स को एसेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़, ये मेनली इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर ये एमसीक्यू डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में चूँकि एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए जाने हैं, एफएसएसएआई की हो या फिर एनवीएस की, और इस सभी एग्ज़ाम्स मेनली कंप्यूटर लिटरेसी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंतर्गत मेनली कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत कवर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है अभी जो वर्ड है इंटरनेट, ये एक्चुअली में इसका जो कॉम्पोजिशन है, ये जो बना है, ये किससे बना है? तो जो इंटरनेट वर्ड है ये एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड एंड नेटवर्क से मिलकर बना है इंटरनेट वर्ड। ध्यान रखना है, इंटरकनेक्टेड एंड नेटवर्क। इसके साथ ही साथ जो बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट ये एक्चुअली में कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? तो जो इंटरनेट है ये एक्चुअली में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है। किस पे काम करता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। अगला सवाल, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट है तो उसका एड्रेस जो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, सपोज जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है http:// और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है www.google.com। ठीक है, सपोज ये एक साइट का नाम लिख रखा है तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो ये एक्चुअली में कहलाता है यूआरएल। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके साथ ही साथ बात करें, ये जो एचटीटीपी वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? एचटीटीपी वाले जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। इसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर www वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सब डोमेन। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सब डोमेन। और जो गूगल है ये कहलाता है डोमेन नेम। इसके साथ ही साथ जो .com वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है टॉप लेवल डोमेन। अगला सवाल है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड? देखो, ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी भी पावर पॉइंट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज वो चाहे आपका इमेज हो, ठीक है, या फिर आपने जो टेक्स्ट लिख रखा है, अगर उस पर आपको मोशन इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपने यूज़ करना होगा एनिमेशन टैब का। तो फिर ट्रांजिशन का यूज़ क्या होता है? ट्रांजिशन टैब का यानी कि जो ट्रांजिशन होता है इसका एक्चुअली में हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइड्स पर। अगर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना और उसके बीच में कोई इफेक्ट हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट आए, तो उसके लिए हम लोग मेनली हम लोग जाते हैं कहाँ? ट्रांजिशन के टैब पर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का आपको एनिमेशन चाहिए तो इसके लिए आपको एनिमेशन टैब में जाना होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे होते हो तो आपके सामने एक वर्कशीट होता है जो कि किस में बटा हुआ होता है? रो और कॉलम्स में बटा हुआ होता है। और ये जो एक पार्ट होता है, ये जो एक है, ये डिब्बा, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और बहुत सारे सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? इसे हम लोग सेल रेंज के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, द शॉर्टकट की टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन ऑन एमएस पावर पॉइंट। ध्यान रखना है, इवन केवल एमएस पावर पॉइंट ही नहीं बल्कि जहाँ भी आपने अगर रीडू ऑपरेशन का यूज़ करना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करना होगा। और कंट्रोल जेड का काम क्या होता है? ये अंडू का काम करता है। अंडू यानी एक स्टेप पीछे और रीडू यानी वापस से उसी स्टेप पे आना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इन सभी में से कौन सा ऐसा है जिससे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत एरर्स को डिनोट करते हैं? तो ये कहलाता है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ एरर है तो उसे हम लोग बग के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ बात वायरस की करें। वायरस क्या होता है? वायरस एक हार्मफुल फाइल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होते हैं उन्हें करप्ट कर देता है। इसके साथ ही साथ बिट क्या है? ये बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1। इसके अलावा स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैम एक्चुअली में हम लोग देखते हैं जो भी एडवर्टीजमेंट ईमेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट ईमेल्स होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल, इन विच टैब देयर इज अ चार्ट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर कौन से टैब में चार्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शन के लिए आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जो एम एस पावर पॉइंट है इसके अंतर्गत कुल कितने टैब्स होते हैं? तो ध्यान रखना है, एम एस पावर पॉइंट के अंतर्गत कुल 8। देखो कहीं कहीं पर अब ये थोड़ा डिफर करता है
कि अगर आप MS ऑफिस का जो वर्ज़न होता है, ठीक है, अगर आप MS ऑफिस का करंट वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, यानी कि 2019 वाला, ठीक है, या फिर आप 2016 वाला भी यूज़ कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको MS मतलब जितनी भी है, वो चाहे पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, इसमें आपको टोटल 8 टैब्स देखने को मिलती है। लेकिन अगर इससे पहले के वर्ज़न की बात की जाए, वो चाहे 2013 का हो या 2007 का हो, 2013 में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 2007 का जो वर्ज़न था, इसमें आपको 7 टैब्स देखने को मिलेंगे, वो चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, इन सभी में। लेकिन आफ्टर 2016 आप मतलब जिसमें भी जाओ, MS ऑफिस के किसी भी पैकेज में जाओ, तो उसमें और ख़ासतौर पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, यहाँ पर आपको टोटल 8 टैब्स देखने को मिलते हैं। और ये टैब्स हैं कौन कौन, ये भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ 2016 के अकॉर्डिंग, और ये टैब कौन कौन से, इसकी आप ये इमेज भी देख सकते हो। और इसके अलावा ध्यान रखना है नाम क्या क्या है। ये है होम टैब, एक होता है इंसर्ट टैब, एक डिज़ाइन टैब, फिर ट्रांजिशन आता है, एनिमेशन आता है, स्लाइड शो आता है, रिव्यू टैब आता है, व्यू टैब आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टैब्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे MS पावर पॉइंट के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, इसे हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ वेबसाइट का हर एक पेज, ये किस नाम से जाना जाता है? ये कहलाता है वेब पेज के नाम से, यानी ईच पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड वेब पेज और फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड होम पेज। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगर आपने किसी भी फाइल को रीनेम करना है, यानी उसके नाम को चेंज करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो ये होगा F2 बटन। सिंपली आपने उस फाइल के नाम पर क्लिक करना है और F2 बटन प्रेस करके आप उसके नाम को चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी फाइल के नाम को रीनेम करते हैं, तो इसके अंतर्गत कई दफ़ा ये भी पूछ लिया जाता है, इसके अंतर्गत मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप कितना लिख सकते हो? तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट होती है, ये होती है 255 कैरेक्टर्स। अगला सवाल है, द मोस्ट कॉमन सिस्टम सिक्योरिटी मेथड, जो सबसे मोस्ट कॉमन सिस्टम सिक्योरिटी मेथड होता है, ये क्या होता है? ये होता है पासवर्ड। जनरली हम लोग कंप्यूटर्स में सामान्यतः कोई भी लोग इवन पासवर्ड तो लगा करके एटलीस्ट रखते ही हैं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का जो एक बहुत ही कॉमन मेथड है, वो कौन सा है? ये है पासवर्ड। इसके साथ ही साथ बात फायरवॉल की करें, तो फायरवॉल एक्चुअली में हमारा जो नेटवर्क होता है, जब हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस समय में ये एक्चुअली में एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। और साथ ही साथ इंक्रिप्शन की बात करें, तो इंक्रिप्शन एक्चुअली में जो भी हमारा मैसेजेस होते हैं, उन्हें ये कोडिंग फॉर्मेट में बदल देता है। अगला सवाल है, शॉर्टकट की टू अप्लाई जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो ये होता है कंट्रोल के साथ J बटन। इसके अलावा कंट्रोल E, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ध्यान रखना है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। इसके अलावा जो कंट्रोल L है, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और जो कंट्रोल R है, ये होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। अगर आपने कोई भी विंडो ओपन कर रखा है, सपोज वर्ड का ही विंडो ओपन कर रखा है, और आपने उसे अगर क्लोज करना है, तो इसके लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन प्रेस करना होगा? तो ये होगा अल्ट के साथ F4। अल्ट के साथ F4 प्रेस करते ही से जो भी आपका एक्टिव विंडो ओपन है, वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ये कौन सा था? यह था कॉलोसस। क्या नाम था? कॉलोसस। और इसे डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश कोड ब्रेकर के द्वारा। कब किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ये किया गया था 1943 से 1945 के बीच में। इसके साथ ही साथ ये जो कॉलोलस कंप्यूटर था, ये एक्चुअली में बेस्ड था किस पे? वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ध्यान रखना है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मेनली मेमोरी के रिगार्डिंग है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है 1 निबल। एक निबल में कुल कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स ये बराबर होता है 1 बाइट के। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट ये बराबर होता है 1 किलो बाइट के। और अब इसी तरीके से आगे चलता चला जाता है, इतना 1024 किलो बाइट ये बराबर होता है 1 मेगा बाइट के। ठीक है, इसके साथ ही साथ 1024 मेगा बाइट ये 1 गीगा बाइट के बराबर होता है, और 1024 गीगा बाइट ये 1 टेरा बाइट के बराबर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।